परम आदरणीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, स्वामी संपूर्णानंद सरस्वतीनंद जी महाराज, योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, अन्य संतगण और अन्य महानुभाव, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आयोजित इस समारोह में बोलते हुए मुझे बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है। मैं स्वयं इस समारोह में उपस्थित होने की दृढ़ इच्छा रखता था, लेकिन प्रशासनिक व्यस्तताओं के चलते व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पाया। इस अवसर पर मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी को नमन करता हूं और प्रदेशवासियों को उनकी जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। हमें गर्व है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती विश्व भर में मनाई जाएगी। इस दिशा में 2 वर्षीय विश्वव्यापी आयोजनों का शुभारंभ 12 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से होगा। युग पुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती जी उच्च कोटि के विद्वान, विचारक, सांस्कृतिक क्रांतिकारी, समाज सुधारक और भारतीयता के प्रबल समर्थक थे। वेदों की पुनर्स्थापना में उन्होंने अनथक परिश्रम किया। उन्होंने स्वराज की स्थापना के लिए सामाजिक कुरीतियों, सांप्रदायिकता, छुआछूत, अंधविश्वासों, जाति पाति के भेदों तथा निर्धनों के शोषण के विरुद्ध कठोर संघर्ष किया। उन्होंने दलित वर्ग और नारी के उत्थान का आह्वान किया, इसलिए वे सन्यासी योद्धा कहलाए। महर्षि दयानंद जी का जन्म 1824 में ऐसे समय में हुआ था जब हमारा समाज अंधविश्वास, रूढ़िवादी परंपराओं और जात पात की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। सदियों की गुलामी ने देश के आत्मसम्मान को कुचल कर रख दिया था। ऐसे समय में 22 वर्ष की आयु में घर छोड़कर निकले महर्षि दयानंद जी अपनी सारी सुख सुविधाएं त्याग कर देश के उद्धार में लग गए। स्वामी जी का विचार था कि देश की पराधीनता का कारण है सामाजिक पतन और सामाजिक पतन का कारण है वेद की शिक्षा का अभाव। इसी कारण उन्होंने वेदों के अनुसार शिक्षा का प्रचार, धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार और देश की स्वाधीनता के लिए एक साथ प्रयत्न किया। स्वामी दयानंद जी ने पूरे देश का भ्रमण कर जान लिया था कि भारत की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण अंग्रेज़ों की गुलामी था। इसलिए उन्होंने वैदिक संस्कृति के वैभव और ज्ञान विज्ञान का स्मरण कराते हुए भारतीयों के मनोबल को ऊंचा किया और उनके स्वाभिमान को जगाया। प्राचीन आर्यावर्त में ये कहने का साहस संभवतः सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था कि आर्यावर्त आर्यव्रतियों का है। हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 की क्रांति की संपूर्ण योजना भी स्वामी जी के नेतृत्व में ही तैयार की गई थी और वे ही उसके प्रमुख सूत्रधार भी थे। स्वामी दयानंद जी द्वारा स्थापित आर्य समाज ने देश को अनेक महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं। आज हम जिस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं वह 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद जी की प्राथमिकताओं में से एक थी। उन्होंने नारी शिक्षा के लिए उस समय जागृति पैदा की जब उसे घर की चारदीवारी में बंद रखना ही उचित समझा जाता था। स्वामी दयानंद जी की प्रेरणा से अनेक कन्या गुरुकुलों की स्थापना हुई। हरियाणा में भी ऐसे अनेक गुरुकुल अब भी बेटियों को शिक्षित और संस्कारित कर सबल बना रहे हैं। स्वामी दयानंद जी ने रेवाड़ी आगमन के दौरान हरियाणा के कर्मशील, पाखंड रहित और भोले भाले लोगों को देखकर कहा था कि हरियाणवी तो स्वाभाविक रूप से ही आर्य हैं। उन्होंने वहाँ 11 लोगों को आर्य समाज में दीक्षा दी थी। स्वामी दयानंद जी से ही प्रेरणा लेकर भगत फूल सिंह जी द्वारा हरियाणा के खानपुर कला में शुरू किया गया कन्या गुरुकुल तो आज विख्यात महिला विश्वविद्यालय का बन चुका है। प्रदेश में स्वामी दयानंद जी के आदर्शों और सिद्धांतों के प्रभाव के चलते ही रोहतक में उनके नाम पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। महर्षि दयानंद जी के द्विशताब्दी जयंती समारोह के अवसर पर आज मेरा सभी से आग्रह है कि जातिवाद मुक्त समाज, नशा मुक्त समाज, अंधविश्वास मुक्त समाज, शोषण मुक्त समाज और नारी उत्पीड़न मुक्त समाज बनाने की दिशा में और अधिक रचनात्मक भूमिका निभाएं। साथ ही सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध वैचारिक क्रांति पैदा करें। ऐसा करके हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सपनों का भारत बना सकेंगे। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद।